Hello, friends. Welcome back to another session of Market View for Money Making Trading कोर्स। और आप सब जानते हैं कि जो हमारा पिछला रिव्यू था उसके पहले हफ्ते का रिव्यू था वो बहुत ही एक्यूरेट निकला, टू द पिन पॉइंट एक्यूरेसी। तो इसीलिए आप बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें बताइए अभी नेक्स्ट व्यू क्या है। तो डेफिनेटली इन नेक्स्ट 10 मिनट्स मैं आपको मार्केट का व्यू और कौन से स्टॉक सही लगते हैं वो भी बताऊंगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, ओनली फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स बी विथ मी। तो पहले तो अगर आप देखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट, यूज द बेल बटन, शेयर इट, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। देन डू ज्वाइन अवर फेसबुक पेज एज वेल। और कुछ ऐसे चीज है कि भले मैं मार्केट का पूरा वीकली व्यू देता हूं, बट बहुत सारे रेगुलर अपडेट्स इन इंट्राडे एंड डेली भी हम देते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल में देते हैं, और सबका लिंक ये जो वीडियो है उसके नीचे है। सो प्लीज डू ज्वाइन इट एंड क्विकली वी विल मूव फॉरवर्ड कि अगले हफ्ते कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अगर आप देखोगे फॉर द वीक स्टार्टिंग 19 अक्टूबर, अभी भी एडिशनल स्टिमुलस पैकेज इन यूएस की कश्मकश चल रही है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। 21 अक्टूबर यानी कि ये बुधवार को फाइनल वोटिंग होने वाली है, चांसेस डिम है, एंड दैट कैन बी अ मेजर फॉल आउट। सो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। और इसी पे ही मेरा वीकली एनालिसिस भी कुछ ऐसे ही बता रहा है, जो इसके लिए आपको ध्यान से एंड तक देखना है। देन सेकेंडली, नास्डैक अर्निंग्स, बहुत सारे अर्निंग्स अभी है, नेटफ्लिक्स की है, एंड डेफिनेटली लाइक ऑल स्टॉक्स कंपनीज आर डूइंग गुड। सो नास्डैक थोड़ा अपबीट रहेगा, जो स्टॉक का टेक स्टॉक्स का जो इंडेक्स है। और चाइना के जीडीपी फिगर मंडे को आने वाले हैं, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो टेम्पररीली मार्केट को एक बूस्ट मिलने के चांसेस है। एंड सेकेंडली, यूरोपियन लॉकडाउन वापस एक्सटेंड करना है, सेकेंड वेव आ गई है। सो दिस इज अ बिट नेगेटिव न्यूज, जो कि आगे और जाके बढ़ सकती है। और कमिंग टू इंडियन मार्केट, इंडियन अर्निंग सीजन्स आर देयर, सो इट विल बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वीक। ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक्स के रिजल्ट्स अच्छे लग गए हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स विल बी पॉजिटिव। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि कैसे ट्रेड करें। एक जगह पे तो लग रहा है कि स्टिमुलस पैकेज नहीं मिलेगा, ग्लोबल मार्केट वीक हो जाएगा, और एक जगह पे लग रहा है कि इंडियन मार्केट तो थोड़ा सही लग रहा है। तो कैसे ट्रेड करें, बिकॉज फाइनली दैट इज व्हाट इट इज कंसर्न। ये सब डेटा को लेके हमें क्या करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आइए क्विकली देखते हैं हाउ वी विल एनालाइज निफ्टी हियर। तो पहले तो अगर आप देखोगे, एज यूजुअल मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊंगा। सो दिस इज निफ्टी 50 चार्ट। क्या लग रहा है? और अगर आप देखोगे, जो कोई भी पिछले हफ्ते का जिसने देखा है, ये ऑलरेडी हमारा फर्स्ट टारगेट मीट हुआ था। और आज के लिए क्या होने वाला है, लाइक फर्स्ट टारगेट जो 11,700 टू 750 दिया था, वो मीट हो गया, क्योंकि वी वेर एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट इज गोइंग डाउन। सो व्हाट इज द प्रिडिक्शन और एनालिसिस फॉर 18 अक्टूबर? तो चलिए आज के बारे में भी देखते हैं। जी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आपको ठीक से ड्रॉ करके बताऊं, बिकॉज दैट इज व्हाट आई लाइक। कुछ भी चीज विदाउट प्रॉपर एनालिसिस मुझे बताना अच्छा नहीं लगता है। सो जस्ट बेयर विथ मी। मैं अपना जो मार्कर है उसको ओपन करके क्विकली आपको बता देता हूं आगे क्या होने वाला है। यस। सो नाउ, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मार्केट हैज गिवन सच अ लॉन्ग कैंडल। ऑब्जर्वेशन स्टॉक मार्केट में और खास करके निफ्टी 50 एनालिसिस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये पहले बार इतनी बड़ी कैंडल नहीं हुई है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इसके पहले भी इतनी बड़ी कैंडल आ चुकी थी। सो देर इज अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि सेम चीज रिपीट होगा। तो क्या रिपीट हुआ था लास्ट टाइम? तो अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया था, वापस एक रैली आई थी डाउनवर्ड। तो कितने दिन तो ऊपर चला गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पे क्या हो गया है कि देखो, जैसे ही मैंने वैसे ही लग रहा है, क्योंकि दिस इज, ये हरामी भी हो सकता है, बिकॉज इट इज
इनसाइड दिस रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इमीडिएटली शॉर्ट नहीं कर सकते. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लेवल्स यू हैव टू लुक फॉर शॉर्टिंग द मार्केट? ये वाला है 11,800 से 900 के रेंज में आपको अलर्ट रहना है. टेम्पररीली बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट दिस इज इतना ज्यादा फॉल होने के बाद थोड़ा तो रिट्रेस होना लाजमी है. तो कैसे पता चले, यानी कि पहले तो क्या है, यू हैव टू बी केयरफुल. 11,800 या 900 के आसपास अगर आपको 2 या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है, अभी वो कैसा हो सकता है अलग अलग चीज है, मैं आपको इन डेप्थ नहीं समझा सकता, बट जस्ट थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. यानी कि मंडे को ऐसे हुआ, ट्यूसडे को ऐसे हुआ, देन सडनली कुछ पैकेज के बारे में बुरी न्यूज आ गई यूएस, और एक आपको सेकेंड कैंडल जो कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल दिख गई. तो फिर यहाँ से आपकी डाउनवर्ड्स रैली जाएगी, और वो कहाँ तक खत्म हो सकती है, तो 11,600 से 11,500. फॉर दिस वीक, actually speaking, I am not expecting market to go below 11,500, and this is the zone की market इसको इतने आसानी से नहीं तोड़ेगा. तो 11,600 से 11,500 तक जा सकता है. तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है. पहले मंडे ट्यूसडे मार्केट ऊपर जा सकता है, और वेनिसडे से लेके बड़े बड़े कैंडल्स आके मार्केट समवेयर यहाँ पे रुक सकता है. बट 11,500 आई पर्सनली फील इज द लोएस्ट. तो अभी ये ट्रिकी सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ना ही मार्केट पूरी तरह से ऊपर जाने वाला है, हम लोग रिट्रेसमेंट रैली में है, और थोड़ा सा ये होने के बाद मे बी वेनिसडे या मे बी थर्सडे को अच्छी खासी वापस एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है इस तरह से. तो यहाँ पे फिलहाल तो एक है कि अगर आप एक्चुअली पूछेंगे तो ये जो स्ट्रैटेजी हमें अगर ऑप्शंस में भी बिठानी है, तो यहाँ पे इतने कन्वीनियंटली नहीं बैठ सकती. रीजन क्या है, क्योंकि अभी भी वी हैव नॉट गॉट इनफ कंफर्मेशन. तो अगर आपको अच्छे से स्ट्रैटेजी बिठानी है तो मुझे मंडे का डेटा देख के ही स्ट्रैटेजी ऑप्शन की बिठा सकता हूँ. बट एट द सेम टाइम, इफ यू स्टिल वांट टू ट्रेड, तो सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे, आप मंडे को 11,900 का एक सीई ले सकते हो, एंड इट विल बी एट अ रेट ऑफ 35 to 38. और मीन्स मार्केट 11,900 के अगर आसपास आ गया तो आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा. स्टॉप लॉस 25 का रखना है, बट ज्यादा होल्ड नहीं करना है. इवन इफ यू गेट 50 to 60% प्रॉफिट, एग्जिट होके निकल जाना है. आई एग्री कि इतनी स्ट्रांग ये नहीं है, क्योंकि वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन. लाइक हमें क्या चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन मैं देखूंगा कि यहाँ पे एटलीस्ट और एक थोड़ी सी ग्रीन कैंडल आ जाए तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि 11,900 तक मार्केट जाने वाला है. या फिर अगर इमीडिएटली मंडे को ही ये नीचे गिर जाता है, तो देन लाइक देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग अ कॉल. हमें पुट की तरफ देखना है. सो फॉर एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी है, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. अभी के लिए जो मेरा बेस्ट जजमेंट है, 11,900 का आप कॉल ले लीजिए, 35 के आसपास रहेगा, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, एंड टेक इट इन आफ्टरनून टाइम. दैट इज लाइक व्हाट आई प्रेफर, मीन्स 11-12 के बीच में. और अगर अच्छी खासी रैली आ गई तो आपको डेफिनेटली 70 to 80% तक या 50% के ऊपर मिल सकता है. व्हेन इट रीचेस 11,900, बेटर टू एग्जिट, बिकॉज स्टिल वो जो स्ट्रेंथ है मार्केट में अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है. सो दिस इज द थिंग फॉर निफ्टी, एंड होप लाइक इट इज अ डिटेल्ड वन. डू गिव मी अ कमेंट. अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में. तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ बैंक निफ्टी. सी अगेन, लाइक बैंक निफ्टी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. लास्ट टाइम मैंने बोला था ये सपोर्ट है, तो 23,200 का सपोर्ट और 24,000 का रेजिस्टेंस. तो अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ माय एनालिसिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ माय लास्ट वीक एनालिसिस, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही वर्क होता है, सडनली कुछ चेंज नहीं होता है. देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फॉलो करता है उसको. तो अगर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो हरामी फॉर्म हो गई है.
सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक के वजह से बुलिश होने के चांसेस है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 24,000 सी तक ले सकते हैं, वेयर अप टू दिस लेवल। दिस इज द बेस्ट आई कैन से फॉर बैंक निफ्टी। और आइए देखते हैं ग्लोबल इंडाइसेस, जैसे कि डाउ जोन्स पहला हम एनालिसिस करने को देखते हैं। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे, एक्चुअली मींस दिस इज नॉट अ शूटिंग स्टार। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार है, अभी नीचे जाएगा। नहीं, बहुत से बार ये कुछ और पैटर्न्स भी है जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बताई है, वो भी हो सकता है। सो वी नीड कंफर्मेशन ऑन मंडे, दिस इज नॉट अ शूटिंग स्टार। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं समझता है तो मास्टरिंग कैंडलस्टिक का जो मेरा कोर्स है आप कर सकते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह से और एक कैंडलस्टिक बन जाए, बट ऑफ कोर्स दिस विल बी अ रेजिस्टेंस पॉइंट। सो अगर आप देखोगे डाउ जोन्स आल्सो नीड्स कंफर्मेशन, तो बहुत ज्यादा कुछ मंडे के लिए या प्रिडिक्ट करना या सडनली ये करना बहुत अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं मंडे को तीनों मार्केट के रिव्यूज देख के अगर प्रिडिक्ट करूंगा या एनालाइज करूंगा, तो दैट विल बी अ बेटर कंडीशन। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते ऐसा संडे को ही प्रिडिक्ट करना है, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा अवेलेबल। तो फिलहाल ग्लोबल इंडाइसेस में जो डाउ जोन्स है उसका भी डेटा अगर देखो, तो इट्स बेटर टू हैव वन मोर कैंडल देयर मंडे को। और इंडियन मार्केट का भी अगर देखो तो इट हैज फॉर्म्ड अ बुलिश हरामी। अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो 11,900 से 11,950 के यहाँ पे आराम से जा सकता है। 12,000 अगेन विल बी अ रेजिस्टेंस। So that's why like Monday is very important, and Mondays within the market hours like 12 या 1 के बजे अगर हम एनालिसिस करेंगे, that will be a very very good analysis, but still nevertheless मैंने ऑलरेडी बता दिया, मार्केट 11,900 से जाके अगर वहां पे रिवर्सल के कैंडल्स दिखती है तो 11,500 तक जा सकता है। सो दिस वाज फॉर एनालिसिस, होप यू अंडरस्टूड इट, क्या क्या होने वाला है। तो ऐसे अभी हो गया है, ऐसे जाके कहाँ तक जाएगा हमें देखना है, और वापस नीचे आने की ये चांसेस है। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग, एंड जो आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, विच आर द स्टॉक्स आई शुड लुक फॉर नेक्स्ट वीक। अभी तक आप देखोगे पिछले सब रिव्यूज है ऑल वेर फैंटास्टिक। बंसाली इंजीनियरिंग 20% रिटर्न दिया, और अगर आप देखोगे तो पिछले जो जो स्टॉक्स बताए हैं सब सही गए हैं। जेके सीमेंट्स विद हैज आल्सो डन वेरी वेरी फैंटास्टिक। सो व्हाट आर माय स्टॉक्स टू हैव अ लुक फॉर दिस वीक? तो पहले तो आपको क्या करना है, ब्लू चिप में एसबीआई कार्ड्स, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक्स को बहुत अच्छी तरह से देखना है। दोनों के रिजल्ट्स भी है, एसबीआई कार्ड्स और एशियन पेंट्स के। एचडीएफसी बैंक्स के ऑलरेडी रिजल्ट निकल गए हैं, इट्स गुड वन। तो और अभी भी रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, तो और मूव होने के चांसेस है। एंड एट स्मॉल कैप्स यू विल बी सरप्राइज्ड कि कुछ भी जरूरत नहीं है नए स्टॉक्स ढूंढने की। जेके सीमेंट्स में अभी भी बहुत सारी पावर बाकी है, रेडिको खैतान में भी अभी तो आप मूव चालू हो गई है। सो होप दिस सेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू analyze and trade the market for next coming week. Do comment it, do share it, do like it, and put lot of comments। मुझे पता चलने दो और आपको क्या क्या चाहिए हमारे से, जो मैं आपको शॉर्ट और स्वीट तरीके से बता सकूं। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस वीक कमिंग अहेड।